नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हल्द्वानी नगर निगम सीट से कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी घोषित होने के बाद ललित जोशी देर शाम हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय से मुलाकात की। वहीं दिवंगत नेता से इंदिरा हृदय को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। इसके बाद आपको बता दें कि साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बिरडिया से भी मुलाकात की। कांग्रेस प्रत्याशी लक्षित जोशी ने कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया से उनके घर पर मुलाकात के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। लड़ाई तो हमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो मैं उससे तो अपनी कोई भी लड़ाई नहीं समझता हूं। मैं नहीं समझता हूं। हमारी लड़ाई तो जनता लड़ेगी। मेरे भाजपा के अंदर भी बहुत अच्छे मित्र हैं और ये स्थानीय लेवल का चुनाव है। मैं उन सब से अपील करता हूं कि वो मेरे दोस्त रहे हैं, यार है, मेरे सहपाठी भी रहे हैं। ये सर्व समाज का चुनाव रहेगा, किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं रहेगा। अभी ओबीसी का अपमान देखा, आपने देखा किस तरह से ओबीसी के पूरे समाज का अपमान किया। बाबा साहब का अपमान करते हैं। मेरे लिए तो मैंने पढ़ा है इसलिए बोलता हूं, मार्टिन लूथर किंग है वो भारत के, उनका अपमान संसद के अंदर हो तो ये अच्छा नहीं। तो सब लोग देखिए, अभी 6 दिन के अंदर आपको चुनाव चढ़ता हुआ दिखेगा। और काशीपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने अपने हजारों समर्थकों और जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए एकत्र हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के सशक्त मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने कमान संभाल ली है और इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि यहां पर बीजेपी को जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जनता जनार्दन पिछले दशकों में उनको जो है देश झेलनी आ रही है और दंश झेल के बाद से उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जनता को काशीपुर का रुका हुआ विकास चाहिए। माननीय प्रदेश के जितने मुखिया हैं, लीडर हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आज काशीपुर नगर निगम मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी हमारे बड़े भाई और जो एक प्रतिष्ठित और विद्वान पढ़े लिखे LLB माननीय संदीप सहगल जी को टिकट दिया है। काशीपुर की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई अगर कोई पैगाम देने का काम करता है तो उसका नाम है संदीप सहगल और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज की तारीख में संदीप सहगल का प्रत्याशी घोषित होने से ही कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए हैं। अब उन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी एक दमदार मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति, समस्त जातियों और धर्मों को एक समान लेकर चलने वाला व्यक्ति, काशीपुर के उत्थान करने वाला व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। ये काशीपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है कि उनके सामने उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आप और हम इस बार काशीपुर की लड़ाई, काशीपुर स्वयं लड़ रही है ये चुनाव। आप और हम 25 तारीख को भारी मतों से चुनाव जीतकर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर काशीपुर के विकास की बात और काशीपुर के उत्थान की बात आप और हम सब मिलकर करेंगे। और वही आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी ने नगर निगम में 6 मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद रुद्रपुर से विकास शर्मा को टिकट दिया गया है। हरिद्वार से किरण जैसल को टिकट मिला है। बता दें श्रीनगर से आशा उपाध्याय का नाम तय है। कोटद्वार में जो है शैलेंद्र रावत को मेयर बना दिया गया, वहां टिकट दिया गया है। और इसी के साथ साथ वही पिथौरागढ़ से कल्पना देवलाल को, तो वही अल्मोड़ा से अजय वर्मा को मेयर का टिकट मिला है। ये लिस्ट आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम
लोगों को अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, प्रत्याशी बनाया गया है। मेयर की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम चुनाव के लेकर हलचल देखिए तेज है। मेयर सीटों के लिए अब जो पार्टियां ने वो कमर कसती भी नजर आ रही है, जहां मेयर प्रत्याशी के लिए तमाम लोगों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट जारी की थी और उसके बाद से अब कल यानी कि जो दूसरी लिस्ट बाकी थी, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मेयर के लिए तमाम लोगों के नाम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेयर प्रत्याशी के लिए तमाम लोगों का चयन किया गया है। और लिस्ट देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोगों को मेयर के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और खबर खटीमा से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बॉबी राठौर की कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया था, जिसकी खुशी में जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस नरेंद्र आयन के नेतृत्व में दर्जनों जो है उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर पहुंचकर आतिशबाजी की और उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की तथा अध्यक्ष प्रत्याशी बॉबी राठौर को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बॉबी राठौर को अध्यक्ष प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। माननीय विधायक श्री भुवन कावड़ी जी का, और हम आज बड़े छोटे कांग्रेस हमारे बड़े भाई भुवन कावड़ी को बॉबी राठौर जी को टिकट मिला है। और यहाँ पर अभी हम लोग ने एनएसआई और कांग्रेस और समस्त कांग्रेस में मिलकर आज यहाँ पर आतिशबाजी किले में विधायक के लिए तो क्षेत्र के लिए जितने भी विकास कार्य रुके हैं, कांग्रेस पद पर बैठेगी तो लगातार जनता के हित पर काम करेगी। ऐसा नेतृत्व हमारे बहुत भाई पे है, वो हर किसी समुदाय के लोगों के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। और उत्तराखंड में कोटद्वार नगर निगम का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में इस बार 1,18,433 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया है। तो नगर निकाय चुनाव देखिए बहुत नजदीक है, जिसके लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने अब कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और वही अधिकारी के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी जो है नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अगर बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें तमाम मेयर पद के लिए प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए गए हैं। तो वही कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी और दूसरी सूची जल्द जारी करने वाली है। नगर निगम और जनपद पौड़ी के अंतर्गत सभी जगह पर आबकारी की टीम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की टीम और राजस्व की टीम, ये तीनों टीमें बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा इस समय सुचारू रूप से जारी है। अब तक गांवों में हजारों से अधिक श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन जो है गद्यस्थलों के दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में जो है यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बारे में बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने विस्तार से जानकारी दी है कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही बताया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित
करने के लिए काम कर रहे हैं। तो देहरादून से तस्वीर दिखा रहे चारधाम शीतकालीन यात्रा जारी है। मुख्य अधिकारी जो है कार्यकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में लगातार जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा में तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिशा निर्देश प्रशासन को दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन अब चाकचौबंद व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। शीतकालीन यात्रा जो है वो लगातार जारी है, जिसके लिए अब कई तरह के इंतजाम मुख्यमंत्री की तरफ से जो है निर्देश दिया गया है कि किया जाए, और इसके लिए लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि अब मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो है अब जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए कि जो जीएमएन के गेस्ट हाउस है उसमें 25% की रियायत दी जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारे बीकेटीसी गेस्ट हाउस हैं उसमें बहुत ही नॉमिनल जो रेट्स हैं ऑलरेडी हैं 300 रुपया 600 रुपया है। काफी रेट्स हम लोगों ने इसमें कम किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो सुख सुविधा है इस समय काफी भीड़ भी काफी कम है, और अगर जैसे जो रूटीन यात्रा होती है बहुत ज्यादा संख्या में जो है तीर्थ यात्री तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं जोशीमठ और पांडुकेश्वर के, तो इस समय उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे, पूजा पाठ कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, और अपने बच्चों के जन्म और बर्थडे इत्यादि में भी क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ करा के और प्रभु के जो आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं। और नगर निकाय चुनाव का काशीपुर में शंख बजते ही आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद रावण की नीतियों को गली गली पहुंचाने का संकल्प उठाया है। बीती रात नगर में क्षेत्र के मोहल्ला अली खां के बैरेज हॉल में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वार्ड नंबर 25 से आजाद समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी समर खान के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा, जिन्होंने समर खान को अपना समर्थन देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान रावण को सेना ने हुंकार भरते हुए कहा कि जिस तरह पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद किसी भी पीड़ित की जाति धर्म देखा बगैर उसकी आवाज बनते हैं, उसी तरह अब यहां भी उनकी सेना किसी के साथ अन्याय होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में कई कार्य ऐसे हैं जो कि अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बचे हुए नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, और इसमें 3 नगर पालिका प्रत्याशी और 2 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इसमें चमोली जिले के जोशीमठ नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के तहत सुषमा डिमरे, देहरादून जिले के विकासनगर नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए पूजा चौहान गर्ग और पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए लोकेश सिंह बड़ को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि हरिद्वार जिले की नगर पालिका मंगलौर, उधम सिंह नगर जिले की महुआ, खेड़ागंज और हरिद्वार जिले की नगर पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, लंढौरा और इसी के साथ साथ पिरान, कलियर, उधम सिंह नगर की केला, खेड़ा, महुआ, डावर आदि सीटों पर सहयोगी दलों या फिर उसी उम्मीदवार को जो है कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को मात दे सकें, उनका समर्थन किया जाएगा। काशीपुर में तीसरे दिन भी दोपहर तक नामांकन पत्रों की बिक्री हुई सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि नगर निगम के मेयर पद पर 26 नामांकन पत्र खरीदे गए, लेकिन 2 दिन से रिमझिम बारिश के चलते अभी तक एक भी मेयर प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। हालांकि नगर पालिका जसपुर और महुआखेड़ा गंज समेत नगर पंचायत महुआ डाबरा के कुछ सभासद प्रत्याशियों ने बारिश की बूंदाबांदी में ही अपना नामांकन दाखिल किया। खराब मौसम के चलते ज्यादातर नामांकन कक्ष खाली नजर आए, जहां नामांकन अधिकारी प्रत्याशियों का इंतजार करते दिखे और दूसरी ओर इस दौरान पुलिस विभाग की तैनाती रही। तो मेयर प्रत्याशियों के लिए देखिए नामांकन पत्र वो जो है
जो मेयर प्रत्याशी वो बारिश की वजह से देखिए अभी तक किसी ने भी अपना नामांकन नहीं दाखिल किया गया है। हालांकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन लगातार 2 दिन बारिश होने की वजह से जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन नहीं किया है। नामांकन प्रक्रिया पर जो है बारिश का असर देखने को जरूर मिल रहा है। मेयर प्रत्याशी जो है अपना नामांकन पत्र अभी दाखिल नहीं किए हैं, नामांकन उन्होंने नहीं किया। हालांकि प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जितनी भी मेयर प्रत्याशी की घोषणा हुई है, बारिश की वजह से तमाम जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने अभी अपना नामांकन नहीं किया है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और यह बड़ा कारण माना जा रहा है। जैसे कि आप विधि जान की नगर निकाय के जो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ 27 से नामांकन शुरू हो चुका है। अभी तक नगर निगम के मेयर पद हेतु कुल 26 नामांकन पत्र की बिक्री हो चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल का अभी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि कल और परसों अधिकतर जो प्रत्याशी होंगे कल परसों अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आज भी उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक कोई न कोई पर्चा दाखिल होगा। जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। देर शाम गांव में जंगल से निकलकर एक हाथी आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। आपको बता दें कि हाथी को सड़क पर आना देखकर वहां पर मौजूद लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ हुड़दंगी लोगों द्वारा हाथी के मामले में नजर रखते और विभाग को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर भगा दिया। वहीं हाथी के पीछे भागने हुड़दंगियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात भी वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं। वहीं नए साल के जश्न को लेकर भी पर्यटकों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को खाने पीने को लेकर किसी भी तरह का दिक्कत न हो। उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आ रहे सैलानियों का व्यवस्थाओं पर भी जोर दे रही है। और इस बीच इसको लेकर श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन ने 24 घंटे दुकानों को खुला रखने व संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले नगर में शरेआम हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तीनों ने पूर्व में एक साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए टैक्सी चालक को मौत के घाट उतार दिया था। बीते 26 दिसंबर को कुछ लोगों ने रोडवेज वर्कशॉप के समीप हुए विवाद में कुछ लोगों ने टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा की चाकू कर हत्या कर दी थी। आरोपी हरीश भट्ट की निशानदेही पर उक्त घटना में इस्तेमाल की गई चाकू को बरामद कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। टनकपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया, घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि एक टैक्सी चालक की जो है मौत के घाट उतार दिया गया था और अब पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा करते हुए चोरों को, माफ कीजिएगा, बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ही उनके पास से कई तरह के असलहे भी बरामद हुए हैं, कई तरह के हथियार भी उनके पास बरामद हुए हैं। चाकू, जिस चाकू से उन्होंने उस शख्स को मौत की घाट उतारा था, वो चाकू भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है।
और इस बीच आपको बताते चले कि एक टैक्सी चालक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब लगातार जुटती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं टनकपुर से, जहां पर एक बड़ा जो है हत्याकांड का खुलासा हुआ है। अब पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को दबोच लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इसमें भी लगातार पुलिस जो है वो चिंतन मंथन करती हुई नजर आ रही है। टनकपुर से ही हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या का एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर पुलिस को अब ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के पास 26 दिसंबर को एक सूचना आई थी कि पीलीभीत चुंगी पे किसी व्यक्ति को चाकू द्वारा हमला करके उसको जख्मी किया गया। उसके बाद जब पुलिस ने इसमें पूछताछ की तो ये पता चला कि उनको हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर द्वारा ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मिश्रा है, जो डिजीज है। उनके भाई देवेंद्र कुमार मिश्रा के तहरीर के आधार पे टनकपुर थाने में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। और राज्य में राजस्व को बढ़ावा देने और कर चोरी को रोकने के लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक फैसला किया है। बता दें कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रभावी प्रावधान किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राजस्व प्राप्ति की लक्ष्य की ओर हम निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं और ऐसे में व्यापारी कर्मचारियों को समाज भी असम्मान भी किया जा रहा है, जो ईमानदारी से कर का भुगतान करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से हमारे प्रदेश का राजस्व बड़ी अच्छी स्थिति में आज हम लोगों को काम कर रहे हैं, बढ़ रहा है। और हमारी मंशा ये है कि जो हमारे करदाता हैं वो ईमानदारी से काम करें, और हमने निर्णय ये भी लिया है कि जो हमारे करदाता ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसे व्यापारियों को हम सम्मान भी करेंगे, कर्मचारियों को भी सम्मान करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें चोरी करने का भी प्रयास करेंगे, या कर को जो हमारा बनता है, यानी सरकार को जो उनकी देयता बनती है, उसमें यदि गड़बड़ करने का काम करें, निश्चित रूप से वो हमें काफी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में भी हम महसूस करते हैं। और उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है और ऐसे में निकायों नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण शिलान्यास जैसे ही क्रियाकलापों पर भी रोक लगाई जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया था। अब उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी और उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे की तैयारी की जा रही है। हम लोगों ने आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन कर दिया। नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है, और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।